हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सिग्नोरिया क्रिएशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है कंपनी वुमेन से रिगार्डिंग जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, यानी कि जो क्लोथिंग से रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। और इसमें अगर हम यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कुर्तीज हो गया, पैंट्स हो गया, टॉप्स हो गया, फिर उसके अगर हम देखेंगे कॉर्ड सेट्स हो गया, फिर दुपट्टास हो गया या फिर गाउन्स वगैरह हो गए, तो वो ये कंपनी हमें बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की यहाँ पे 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और दोनों यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर राजस्थान में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें नजर आता है। अगर हम एक यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की एक यूनिट मानसरोवर के अंदर है और दूसरी यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो संगानेर के अंदर हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 147 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं, जिसमें से अगर हम परमानेंट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 22 एम्प्लॉइज यहाँ पे कंपनी के परमानेंट के फॉर्म में, और बाकी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 63 हमें यहाँ पे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज नजर आते हैं। यानी कि अगर कुछ यहाँ पे जैसे कि टेलरिंग से रिगार्डिंग जो काम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर्स वगैरह आते हैं तो उसके हिसाब से ये कंपनी ये एम्प्लॉइज को रखने का काम करती है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो टेम्पररी एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 62 हमें यहाँ पे कंपनी के टेम्पररी एम्प्लॉइज यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये पूरा नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आता है, क्योंकि देखिए कंपनी यहाँ पे कुर्ती वगैरह बेचने का काम करती है, गाउन वगैरह बेचने का काम करती है। तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे तो 9 करोड़ के लगभग कंपनी का आईपीओ, तो यहाँ पे ये कंपनी इक्विटी के फॉर्म में ये पैसा रेज कर रही है, यानी कि यहाँ पे कंपनी को कोई डेट वगैरह पे नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर लगभग कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको यहाँ पे मार्केटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे पैसा करी है लगभग 3-4 करोड़ का, अगर यहाँ पे कंपनी मार्केटिंग पे खर्चा करती है और वहां पर अगर कंपनी का कोई प्रोडक्ट अगर काफी अच्छा रहता है तो वो अगर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है तो वहां पे एक प्रोडक्ट से कंपनी को लगभग 10 से 12 करोड़ की सेल यहाँ पे 1-2 महीने में मिल सकती है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वासुदेव अग्रवाल जी और उसके अलावा बबीता अग्रवाल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 5 करोड़ 88 लाख रुपीस के लगभग कंपनी का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 11 करोड़ 81 लाख रुपीस के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो 19 करोड़ 15 लाख रुपीस के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और 2023 में अगर हम देखेंगे तो एक क्वार्टर का हमारे पास में नंबर है और उसमें अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ 10 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए ये एक नॉर्मल समर वाला क्वार्टर था, लेकिन अगर हम मेनली अगर वुमेन की अगर हम बात करेंगे तो जो दिवाली वाला क्वार्टर होता है वहाँ पे काफी ज्यादा सेल होती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पे ये जो एनुअलाइज वाला नंबर है ये हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर 32 लाख रुपीस के लगभग था, फिर ये नंबर हमें 67 लाख रुपीस के लगभग होता हुआ नजर आया था। और 2023 में अगर हम देखेंगे तो 2 करोड़ 31 लाख रुपीस के लगभग का नंबर हमें ये नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो अगर हम नेट प्रॉफिट के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 9-10% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये नंबर लगभग 12% के लगभग गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मोस्टली मुझे लगता है कि B2B बिजनेस मॉडल में कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे हमें अच्छा नजर आता है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 65 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,30,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 करोड़ 28 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ है और यहाँ पे पहले मुझे लगा था कि लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा रहेगा, लेकिन यहाँ पे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे हार्डली यहाँ पे 3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम टोटल लॉट की अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक अराउंड यहाँ पे कंपनी के 1,30,000 रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले, तो आई थिंक अराउंड मैक्सिमम यहाँ पे 230 लॉट्स यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर रहने वाली हैं। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 को रिफंड मिल जाएगा और 18 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 19 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट द एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली यहाँ पे 30 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से हार्डली यहाँ पे 12-13 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है और उसके अलावा अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे हार्डली 35% के लगभग का रिटेल कोटा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं तो एक बार के लिए देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे 100% लिस्टिंग गेन पे अप्लाई लिस्ट होने वाला ये आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी इसका जो हाई बनना होगा वो जब इसकी लिस्टिंग होगी उसके लगभग 15 से 20 दिन में जो भी इसका ऑल टाइम हाई बनना होगा मेरे ख्याल से बन जाएगा। और देखिए एनएससी के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा, काफी छोटा आईपीओ एक बार के लिए 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ, मुझे लगता है कि लगभग 60 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद में लगभग मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस रहेगी और मार्केट में ज्यादा सप्लाई नहीं होगा तो एक बार के लिए यहाँ पे 100 करोड़ के मार्केट कैप तक आईपीओ में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग गेन के बाद में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहेगी तो एक बार के लिए यहाँ पे 3 गुना भी आईपीओ में खुलता हुआ नजर आ सकता है। उसके हिसाब से आपको इसको देखना चाहिए। हाँ लेकिन अगर बाई चांस 3 गुना अगर ये आईपीओ खुल जाता है तो वहाँ पे सीधा 35-40 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का हो जाएगा तो वहाँ पे कहने की कॉस्टली हो जाएगा तो उसके हिसाब से आपने इसे देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए और अगर बाई चांस सिर्फ अगर डबल पे ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसको एक बार के लिए 1-2 महीने के हिसाब से यहाँ पे लिया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ग्रो करना कंपनी के लिए मुश्किल रहेगा तो मेरा भी यहाँ पे 1-2 महीने के लिए यहाँ पे कंपनी के लिए रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सिग्नोरिया क्रिएशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।